अरे ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो। अरे ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो। ऊदो ने कहा कि श्याम चले तो जाएंगे, लेकिन कन्हैया ने कहा ऊदो एक बात और कहना। अरे लग रही है ऐसे कारोबार जो खबर न होने देते, लग रहे कारोबार जो ऐसे खबर न होने देते। और परोपकार गोपियन के संग, परोपकार गोपियन के सक सुख में सोन न देते। ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो। ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो। अरे वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन को चूमे, वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे। और वृंदावन की कली कलियां, वृंदावन की कली कली मेरे मोर मुकुट को चूमे। ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो। अरे ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, अरे ऊदो ऊदो वृंदावन जइयो, जाए के मैया से कहियो, याद करत तेरो सावरो। आज का है ऊदो जी, आप आज जैसे ही जब सुना है ऊदो जी, आप ऊदो चले जाओ और जाकर के आप पत्र को मैया को दे देना, और एक पत्र सभी गोपिकाओं और ग्वाल वालों को दे देना। आप चले जाओ वृंदावन को और कहना, कन्हैया को तो ऐसे कारोबार लग गए मैया, इस कारण से वो श्याम तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता मैया। आज इतने शब्द जैसे ही ऊदो ने सुने, ऊदो ने कहा ठीक है कन्हैया हम चले जाएंगे। आज ऊदो वहां से
लेकिन कहा जाता है कि ऊधों ने, जो ऊधों थे परीक्षित जी, ऊधों को ही कन्हैया ने वृंदावन में क्यों भेजा? भेजने के लिए तो बहुत लोग थे, उनको भेज सकते थे, लेकिन ऊधों को ही क्यों भेजा? क्योंकि जो ऊधों थे, इन ऊधों को अपने ऊपर इतना घमंड था कि हमसे ज्यादा कन्हैया को प्रेम कोई नहीं करता है। इसलिए उनको भेजा था कि ऊधों को भी पता चलना चाहिए वृंदावन के लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं। मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी ग्वाल बाल गोपिकाएं हमें बहुत चाहती हैं। बस यही कारण था ऊधों को पत्र लेकर के भगवान ने भेजा। आज उसी समय जैसे ही ऊधों पत्र को लेकर के आए और वृंदावन का हाल देखा है, जैसे ही वृंदावन की ओर चले तो वृंदावन में जिस जमुना में पानी रहा करता था, उस जमुना में एक बूंद पानी नहीं, सूख चुकी थी पूरी यमुना। जो हरे बगे बाग हुआ करती थी, हरी भरी फुलियारी हुआ करती थी, आज वो सूखी दिखाई दे रही थी। आज इधर वृंदावन का जैसे ही हाल देखा, इधर ऊधों ने देखा ये क्या हो रहा है। इस जगह पे इतनी सारी हरी भरी फुलवारी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। आज जैसे गोपिकाओं को देखा, ऊधों जी गोपिकाओं के पास में पहुंचे और जैसे गोपिकाओं ने देखा, पूछा आप कौन हो? कहा मुझे कन्हैया ने भेजा है और मेरा नाम ऊधों है। आज राधा कहने लगी, ऊधों जी तुम्हें कन्हैया ने क्यों भेजा? एक बात बताएं, वो श्याम फिर से झूठ बोल गया, तुम्हें भेज दिया, एक बार भी उसने हमारा विचार नहीं किया। और उसी समय कहने लगी, ऊधों जी आते हैं याद ऊधों, आते हैं याद ऊधों, खेल यमुना तीर के आते हैं याद ऊधों। और कहा वायदा झूठे पड़ गए, वायदा झूठे पड़ गए, बातों के बाज अहीर के वायदा झूठे पड़ गए। वायदा झूठे पड़ गए, वायदा झूठे पड़ गए, बातों के बाज अहीर के वायदा झूठे पड़ गए। आज उसी समय राधा ने कहा, हे ऊधों जी, वो कन्हैया अहीर का छोरा जो हमसे झूठ बोल गया और परसों की कह करके उसने बरसे सी बिता दी, पर वो कन्हैया
एक बार भी लौट करके वृंदावन में नहीं आया। आज वो सभी गोपिकाएं उदों को देख करके रुदन करने लगी, रोने लगी। आज रो करके बुरा हाल हो जाता है उन गोपिकाओं का। आज जब राधा रो रही थी और इधर जब राधा रो रही है, तो वो गोपिकाएं जो थी वो गोपिकाएं कहने लगी, बहन एक बात बताएं, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये करिया जो होते हैं अपने नहीं होते हैं। तुम्हें बताया था कि श्याम से प्रेम मत करो। लेकिन राधा ने कहा, बहन तुम ये सत्य कह रही हो, काले अपने नहीं होते बहन, लेकिन एक बात याद रखो, भूरे भी अपने नहीं हुआ करते हैं। अगर परीक्षित जी काले अपने नहीं हो सकते तो भूरे भी अपने नहीं हो सकते। और उसने कहा, बहन कि दीदी करिया ना अपने होवे। गोपिकाओं ने कहा, राधा बहन कि राधा करिया ना अपने होवे और बेना काए को तज रही प्राण दीदी। बेना करिया ना अपने होवे दीदी काए को तज रही प्राण। और कहा, बहन अरे करिया करिया बहन कटाई, करिया करिया बहन कटाई, जोले हाथ में तोले बड़ी प्यारी। अरे पहुंच जाए दुश्मन के हाथ में तो उलट ही खेचे प्राण दीदी करिया नहीं अपने होवे बेना काए को तज रही प्राण। और उसी समय कहा, बहन कि करिया करिया बहन कटारी, जोले हाथ में तोले बड़ी प्यारी। और पहुंच जाए अगर परीक्षित जी दूसरे के हाथ तो तुरंत ही प्राण को खींच लिया करती है। और बताया, अरे करिया है यकीन को कदरा, करिया है यकीन को कदरा। और मिले नैन से नैना दीदी के चले ते प्राण, बहना करिया नहीं अपने होवे दीदी काए को तज रही प्राण। ये कौन है?